विद्यार्थी मित्रों नमस्कार, कैसे हैं? हमने पिछले तास में समझदार नन्ही कहानी देखी थी और उसमें हमने देखा था कि जब बिच्छू दलदल में फंस जाता है तब नन्ही उसे बचाने जाती है, दलदल से बाहर निकालती है, सूखे स्थान पर रखती है। उसके बावजूद बिच्छू उसे काट लेता है, डंक मारता है और नन्ही तड़प उठती है और वह भागकर अपनी माँ के पास चली जाती है। तो आइए इससे आगे अब क्या होता है ये देखते हैं। हाँ, तो माँ तो बहुत खुश हो गई कि अरे वाह नन्ही, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। नन्ही बोली, लेकिन उसने बदले में मुझे डंक मार दिया, क्योंकि नन्ही को डंक की पीड़ा अभी तक थी। उसकी माँ ने कहा कि तुमने अच्छा काम किया, लेकिन नन्ही ने कहा कि हाँ वो बात तो सही है, लेकिन बिच्छू ने मेरे अच्छे काम का बदला तो मुझे डंक मार कर लिया। तो माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। आदत का गुलाम का मतलब क्या होगा? यानी कि हमने यहाँ पर समझा कि बिच्छू का स्वभाव कैसा था, डंक मारने वाला, यानी कि आदत का गुलाम होना, यानी कि आदत से मजबूर होना। यह एक मुहावरा है जिसे हम गुजराती में रूढ़ि प्रयोग कहते हैं, है ना। कुछ ऐसे सामासिक शब्द है कि जो रूढ़ हो गए हैं, परंपरा से उनका प्रयोग होता है। यानी कि जब हम कहते हैं आदत का गुलाम होना, उसका मतलब हमेशा यही होता है कि आदत से मजबूर होना। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी। लेकिन नन्ही ने तो यहाँ पर ठान लिया था कि भले बिच्छू ने मुझे काट लिया है, लेकिन दोबारा जब वो दलदल में फंसेगा तो मैं उसे बचाने जरूर जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे उसकी गंदी आदत तो छुड़ानी है, ये उसने तय किया था। और ऐसा हुआ भी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। प्राण संकट में पड़ गए। देखिए यहाँ पर हमें यह समझना है, प्राण का संकट में आना यानी कि मुसीबत में पड़ना या मुसीबत में फंसना। तो कौन मुसीबत में फंस गया था? बिच्छू। कि बिच्छू दोबारा वह मुसीबत में फंस गया। तो अब वह कहां फंसा था? तो गहरे पानी में। इस बार वह गिर गया था और डूबने उतरने लगा था। यानी कि कभी अंदर जाता, कभी बाहर निकलता, कभी अंदर जाता, कभी बाहर निकलता था और वह डूबने वाला था। और उसने नन्ही को आवाज लगाई, तो नन्ही ने उसकी आवाज सुन ली और वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। यानी कि तुरंत बिच्छू के पास आ गई और उसने देखा कि बिच्छू तो पानी में गिर गया है और उसने तुरंत उसके स्वभाव के अनुसार बिच्छू को बचाने के लिए वह आगे बढ़ी। तुरंत उसको अपना पहले वाला अनुभव याद आया कि अब मैं इसको बचाने वाली नहीं हूं। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव यानी कि उसकी जो गंदी आदत है, इसलिए मैं इसे बचाने वाली नहीं हूं, ऐसा उसने मन में सोचा। फिर भी बिच्छू की गिड़गिड़ाहट सुनकर, यानी कि बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। गिड़गिड़ाहट करदा यानी कि वह बार बार उसे प्रार्थना करने लगा, विनती करने लगा कि बहन तुम्हारे सिवा मुझे यहां से कोई बचाने वाला नहीं है, तो तुम ही मुझे यहां से बचाओ। गिड़गिड़ाना तो उसका अर्थ होगा विनती करना या प्रार्थना करना। बिच्छू बार बार उसे पानी से बाहर निकालने के लिए प्रार्थना करने लगा। उसने सोचा हो सकता है कि अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। किसने आदत छोड़ दी हो? बिच्छू ने। नन्ही के मन में विचार आया कि बिच्छू ने अपनी गंदी आदत शायद छोड़ दी होगी। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। क्या दिया? जीवन दान दिया। तो ये जीवन दान भी एक मुहावरा है, सामासिक शब्द है कि बचाना। जीवन दान देना का अर्थ होगा बचाना, यानी कि उसके प्राण की रक्षा करना या नया जीवन देना। अगर नन्ही ने बिच्छू को नहीं बचाया होगा तो वह पानी में डूबकर मर जाने वाला था, लेकिन नन्ही ने बिच्छू को बचाया। बिच्छू उसके स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन नन्ही भी इस बार तो सजाग थी, तो उसका इरादा वह समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? डंक मारो।
बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। बिच्छू उसे काटना तो चाहता था, लेकिन नन्ही के ये कहने पर कि भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो, तो उसको शर्म आ गई और वह शर्म से पानी पानी हो गया। तो ये भी एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है बहुत लज्जित होना। सोचो बिच्छू क्यों लज्जित हुआ होगा, क्योंकि जिसने उसकी जान बचाई थी उसी नन्ही को वो दोबारा काटने जा रहा था। तो नन्ही के कहने पर तो अब उसे बहुत लज्जा आ गई, बहुत शर्म आ गई और वह वहीं पर खड़ा रह गया। वह खिसियाकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात ही किया है, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही क्यों की। बिच्छू ने नन्ही को यह प्रश्न पूछा। यह हमारे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें भी इसे समझना है। बिच्छू ने नन्ही को कहा कि मैंने तो तुम्हारे साथ क्या किया, पहले भी तुमने मुझे दलदल से निकाला था, मैंने तुम्हें डंक मार दिया। इस बार भी तुमने मुझे पानी से निकाला, मैंने तुम्हें डंक मारने का प्रयत्न किया। तो मैंने तो तुम्हारे साथ विश्वासघाती किया, तुम हमेशा मेरे साथ भलाई करती रही। तो ऐसा तुम क्यों कर रही हो, ऐसा तुम क्यों कर रही हो। नन्ही ने कहा, भलाई करना मेरा स्वभाव है, जैसे तुम्हारा स्वभाव है डंक मारना, वैसे मेरा स्वभाव है भलाई करना। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं। मेरा जो स्वभाव है, मेरी जो आदत है, वह तो मुसीबत में फंसे दूसरों को बचाने वाली है। तो तुम्हारा जो स्वभाव है डंक मारने वाला, उससे मैं अपनी गंदी आदत क्यों छोड़ दूं। मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूं कौन जीतता है। देखो यहां पर नन्ही ने बिच्छू को एक चुनौती दी कि तुम्हारा काम डंक मारना है, मेरा काम बचाना है। अब मैं देखती हूं कि तुम कितनी बार अपने इस स्वभाव के कारण दूसरों को नुकसान पहुंचाओगे, क्योंकि मैं मेरा स्वभाव या मेरी आदत कभी बदल नहीं सकती। बिच्छू पछतावे से भर गया। बिच्छू को बहुत पछतावा हुआ। बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई, मैं वचन देता हूं कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। क्या वचन दिया कि मैं अब किसी भी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। यहां वचन देना एक मुहावरा है, वचन देना एक मुहावरा है। और क्या वचन दिया कि मैं किसी को अब डंक नहीं मारूंगा, यानी कि वादा निभाना। वचन देना है, उसका अर्थ है वादा निभाना। तो कौन सा वादा किया बिच्छू ने नन्ही के साथ कि मैं अब किसी को भी डंक नहीं मारूंगा, किसी को यानी कि किसी भी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चली गई। नन्ही को तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वह तो यही सोच रही थी कि मुझे किसी भी प्रकार से बिच्छू को उसकी गंदी आदत से मुक्ति दिलानी है। और यहां पर तो बिच्छू ने नन्ही से वादा कर दिया कि मैं अब किसी निर्दोष को डंक नहीं मारूंगा। तो नन्ही तो बहुत खुश हो गई और नदी में अपनी मां के पास चली गई। मां ने आज फिर पूछा कि बेटी कहां देर कर दी, इतनी देर तू कहां रुक गई थी। नन्ही ने पूरी घटना सुना दी। नन्ही ने पूरी घटना कि भाई इस प्रकार से बिच्छू नदी के पानी में डूबे जा रहा था, मैंने उसे इस प्रकार से बचाया, उसने मुझे डंक मारना चाहा, मैंने उसको उसके स्वभाव के बारे में बताया, तो उसने आज मुझसे वादा किया है कि वह अब किसी भी निर्दोष को डंक नहीं मारेगा। इस प्रकार से पूरी घटना बता दी। मां प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते हैं। यानी कि तुम्हारा स्वभाव अच्छा है, तो तुमने बार बार के प्रयत्न से बिच्छू की गंदी आदत भी छुड़ा दी है। और माँ भी खुश हो गई और नन्ही तो माँ की इस प्रकार की बात सुनकर बहुत खुश हो गई और वह थिरकने लगी। थिरकना मतलब खुशी से नाच उठना। उसकी जो चुनौती थी उसमें जीत हासिल की थी और
वह बहुत ही खुशी से नाचने लगी, यानी कि थिरकने लगी। विद्यार्थी मित्रों, कहानी कैसी लगी? मजेदार ना? कहानी बिल्कुल छोटी है, उसके बावजूद बहुत ही मजेदार है। आपको मजा आया ना? हाँ, तो क्या आपने ऐसी कोई अन्य कहानी पढ़ी है? पढ़ी है? बहुत अच्छा। अगर नहीं पढ़ी है तो आपकी स्कूल जब शुरू होगा तब आपकी स्कूल की पुस्तकालय से आपको इस प्रकार की कहानी की पुस्तक लेकर पढ़नी है। पढ़ेंगे ना? आपको भी वादा निभाना है। जिस प्रकार से बिच्छू ने नन्ही को वादा दिया, इसी प्रकार से आपको भी ये वादा निभाना है कि आप भी जरूर ऐसी कहानियों के पुस्तक पढ़ेंगे, है ना? देखा बच्चों, यहां पर हमने कहानी के साथ साथ भाषा शिक्षा भी की है ना? क्योंकि हम हिंदी सीखना चाहते हैं और हिंदी भाषा में, यानी कि इस कहानी में आए हुए नए शब्द, मुहावरे, इनका भी ज्ञान या इनकी भी समझ हमने यहाँ पर पाई है ना? तो ये भी इस कहानी का उद्देश्य है कि हम कहानी भी सुने, कहानी भी समझे और साथ ही साथ हिंदी भाषा को भी अच्छी तरह से समझे। एक विशेष बात यह थी कि इस कहानी से हमें विराम चिन्हों के प्रयोग के बारे में भी सीखना है, जो हमने अगले तास में पढ़ा था, अगले तास में समझा था, है ना? तो आपको एक काम ये जरूर करना है कि इस कहानी का एक परिच्छेद का आपको अनुलेखन करना है कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा विराम चिन्ह हो, है ना? और इस कहानी में तो हर एक प्रकार के विराम चिन्ह भी है, तो यह भी आपको काम करना है। और साथ ही साथ अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न भी आपको लिखने हैं। लिखेंगे ना? और आपको अपनी सोच इस प्रकार से बनानी है, या आपको अब मैं जो यहां पर 2 प्रश्न बता रहा हूं वो लिखने हैं। एक, कि अगर नन्ही की जगह आप होते तो क्या करते? क्या आप बिच्छू को बचाते या दलदल में फंसा रहने देते? सोचो, और आपको लिखना है। हाँ, और दूसरा प्रश्न है कि बिच्छू की जगह अगर आप होते तो क्या करते? अगर आपको कोई दलदल से बाहर निकलता है, यानी कि मुसीबत से बचाता है, तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? बिच्छू जैसा या नन्ही जैसा? तो ये आपको लिखना है, अपनी कॉपी में जरूर लिखना है। और साथ ही साथ ये मुहावरे और शब्दार्थ भी आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी में नन्ही का पात्र आपको कैसा लगा, ये भी आपको जरूर लिखना है। लिखेंगे ना? हाँ, धन्यवाद।